आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी MCQ 1M। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा का फर्स्ट सेट। बिहार दरोगा आने वाला जल्द ही है उसका वैकेंसी, इसलिए अभी से आप सेट प्रैक्टिस रोज़ एक एक किया कीजिए ताकि आने वाला वैकेंसी से पहले आप तैयार रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बिहार दरोगा का पहला सेट। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से पहले बता दें कि ये मॉडल सेट 1 है। इस प्रकार के 40 सेट दिया गया है। ये यूनिक का बुक है। 40 सेट को हम बारंबार डेली प्रैक्टिस करके एक एक करके देखेंगे। चलिए तो पहला हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह कौन है? तो वह जो है उपरोक्त में सभी है, यानी ब्रह्मपुत्र भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। सभी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो है टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये सभी आता है, टिस्को नहीं आता है। चलिए अगला है, नकदी फसल है। तो नकदी फसल इसमें जो है गेहूं है। गेहूं नकदी फसल नहीं है, नकदी फसल नहीं है। तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, गेहूं रबी फसल है। गन्ना, कपास और जूट ये सभी नकदी फसल है, यानी नकद कमाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो ये पाक जलडमरू मत द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मत द्वारा विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र रानीपेट में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? रानीपेट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, जबकि पहला अगर बात करें तो पहला है अपना एशिया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो इसका कारण है विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में है, खरीफ फसलों को किस मौसम में शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये वर्षा के मौसम में, खरीफ फसल को वर्षा के मौसम में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल जो लाया जाता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1916 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश के आदर्श वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बतलाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत का प्रजातंत्र इस मत पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व की मामला अगर बात करें तो पहला स्थान पे तो है उत्तर प्रदेश, और दूसरा स्थान पे है महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान पे है पश्चिम बंगाल। यहाँ लोकसभा में अधिक सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, नीति आयोग है एक। तो नीति आयोग है एक परामर्शदायी संस्था। नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्रत्यक्ष कर। आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो इसमें जो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। तो इसका लेखक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था। तो कार्यकारिणी कमेटी 1945 में जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है। तो कथकली की जड़ें जो हैं वो केरल में है। कथकली केरल का नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया से, चंपारण बिहार में है, जो 1917 में हुआ था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया। तो इसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 में कहा गया। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा रेगिस्तान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो अरावली की पहाड़ियाँ। भारत का रेगिस्तान अरावली पहाड़ियाँ के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। तो 1912 में। क्वेश्चन नंबर 30 में है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये भगत सिंह जी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। 31 में है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, कौन सी मीठे पानी की झील है। झील नहीं है, मीठे पानी की झील नहीं है। तो इसमें जो है सांभर झील जो है राजस्थान में, वो मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी झील सभी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। प्लेन स्पीकिंग पुस्तक तो ये लिखे हैं एन चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर 35 में है, संकटग्रस्त जाति संगाई है। संगाई किसकी जाति है। तो ये जो है मणिपुरी हिरन की जाति है। संकटग्रस्त जाति संगाई मणिपुरी हिरन है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लगाकर करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने देर में करेंगे। तो ये मैथ है। चलिए देख लीजिए, इसको बनाते हैं।
50 श्रमिक 4 घंटे में, यानी 50 श्रमिक जो है 4 घंटे में करते तो 30 श्रमिक, यानी जहाँ से वाट वहीं से शुरुआत। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 गुने, अगर 50 आदमी करते हैं 4 घंटे में तो ज़रूर है कि 30 आदमी अधिक घंटे में करेंगे। तो यानी यहाँ जो है 4 गुने 50 बट्टा में 30, यानी ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, यानी 5 चौका 20, यानी 20 बट्टा में 3 हो गया। तो 20 बट्टा में 3 जो हो गया तो यानी 3 छक 18, 6 घंटा और 40 मिनट, क्योंकि 2 बच जाता है। तो 6 घंटा 40 मिनट सी ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कैसा अनुभूति कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दीजिएगा तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2CaSO4 इंटू हाफ H2O, 2CaSO4 इंटू हाफ H2O। नंबर 39 में है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए जो असत्य बात है इसमें वो है जल में अधिक विलय होता है, गलत बात है, क्योंकि विरंजक चूर्ण हल्का पीले रंग का चूर्ण है, ये बात सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु किसका मिश्रण है। पारद धातु जो मिश्रण है वो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। तो इसे क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो गंध से नृत्य से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य नृत्य से पहचानते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होते हैं, 29 गो हड्डी होते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। तो हाल के पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नन प्रोस, क्रो-मैग्नन प्रोस। क्वेश्चन नंबर 45 में है, क्वेश्चन नंबर 45 में है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, यानी बीजों से और कटा तना से। माँ पौधा बीजों से भी मिलता है और कटा तना भी मिलता है। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र प्रणाली का अगर हिस्सा नहीं है तो ब्रंकोई जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ब्रंकोई। बाकी मूत्र वाहिनी तो है ही, मूत्राशय है ही, मूत्र मार्ग है ही। अगला क्वेश्चन है 47 में, ये मैथ है। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, 180 और 150 को जोड़ देंगे। तो 180 और 150 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 330। अब बट्टा में है 18 सेकेंड, तो सेकेंड में है तो सेकेंड बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 18 से 18 कट गया। अब 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 66 मरतबे कट जाएगा, यानी 66 घंटा हो जाएगा। 66 किलोमीटर घंटा उसका रफ्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है, ये भी मैथ है। 6.1/2 प्लस 80/40, यानी इसको हम हल करते हैं तो देखिए 40 दूना 80, 2 तो यही हो गया। अब इसको हम 6 दूना 12, 13/2, यानी 13/2 प्लस 2, और यहाँ है माइनस 30/7, 30/7 का के मतलब होता है गुना। 3 पंचे 15, 15 में से 1 गया 14/3, यहाँ पे है 14/3। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 7 से 7 दूना 14 कट गया, 3 से 12 मरतबे कट गया, यानी 12 दूना 24, ये भी हो गया। अब यहाँ पे है 13/2 प्लस 2 प्लस है माइनस है 24, यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 हो गया, यानी 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस 4 और माइनस 24 दूना 48। अब बट्टा में कितना है 2, तो 48 में से 13 4 17 गया, तो यानी बच जाएगा -31। तो -31 बट्टा में 2,
-31/2 कहाँ है, तो -31/2, -31/2 तो कहीं नहीं है, यानी -21 ही होगा तब। अच्छा कोई नहीं, इसको आप हल कर लीजिएगा, बाद बाकी इसको हम देखे नहीं हैं, अनुमान से बतला दे रहे हैं कि अनुमान से नहीं, इसका सही उत्तर -23/2 होगा, कहीं मिस हो गया होगा, आप बना के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है 101, 123, 147, 177, ये रीजनिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए इसमें कितना बढ़ गया है, तो इसमें 22 बढ़ गया है, इसमें जो है 24 बढ़ गया है, तो इसमें 26 बढ़ गया है, इसमें 28 बढ़ जाएगा, तो 28 बढ़ेगा 201 हो जाएगा। चलिए अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखिए 17 के बाद आ गया 15, 15 के बाद 13, फिर 7, 6, 5, उस प्रकार से घटते जा रहा। तो 66 में से 15 गया 51, तो 51 में 13 घटा दीजिए तो जाएगा 38। 38 किस में है, तो 38 है डी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम की अगर हम बात कर लें तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार, इसके अनुसार बाकी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए मारमगांव पतन कहाँ है, तो मारमगांव पतन की बात करें तो ये गोवा में है, मारमगांव पतन गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 53 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में निम्नलिखित में कौन से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। असम का लोक नृत्य शैली मंदजास नहीं है, मंदजास नहीं है। बाद बाकी बिहू है ही, बगरबुंगा बंगुरुबा है ही, सतरिया है ही। में है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो कानून बनाने का अधिकार जो सौंपा गया है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल बेतिया में स्थापित हुई थी, बेतिया में। क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो बिहार में गंगा से जो मिलती है, बिहार में गंगा से मिलती है वो कौन कौन, तो 1, 2, 3, 4 यानी सभी मिलती है, यानी गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। तो प्रस्तावना के सिलसिले में जो सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सार्वभौम्य सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 58 में है, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 59 में है, कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। तो नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, कुंतासी नहीं है। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम भी है, कोल्डिहवा भी है और मेहरगढ़ भी है। क्वेश्चन नंबर 60 में है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर, यानी प्रत्यक्ष कर के अंदर ही आता है। कौन सा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 62 में है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये जो प्रदान किया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम्ब का नहीं हुआ, संगम साहित्य में कदम्ब का नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था। चंद्रगुप्त का महल जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 में है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 में है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया।
सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक। क्वेश्चन नंबर 68 में है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित है। युद्ध स्थल का नाम नीचे दिया गया है, तो इसमें देखिए, तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया था देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था शाहसूजा से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 71 में है, लॉर्ड वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय लॉर्ड वेल्सली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 72 में है, कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। कौन थे? राजाराम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, राजाराम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ओडिशा झारखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 74 में, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र है। शुक्र है सर्वाधिक गर्म ग्रह। क्वेश्चन नंबर 75 में है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 76 है, लावनी किस राज्य का नृत्य है? लावनी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 77 में है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। क्वेश्चन नंबर 78 में है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? तो हवा में सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में है, कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का अगर हिस्सा नहीं है तो वह है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग ढका हुआ है 2/3 भाग ढका हुआ है 2/3। क्वेश्चन नंबर 82 में है, 82 में, भारी जल वह जल होता है जो ढका होता है जिसमें हाइड्रोजन की स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 83 में है, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 84 में है, डीएनए का पूर्ण रूप है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 85 में है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही नहीं है, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये सही नहीं है, गलत बात है। सही है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया। सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल होता है। ये भी सही है। और यह वस्तुओं के बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ध्वनि की वायु में वेग क्या है? ध्वनि की वायु में वेग है 330 मीटर सेकेंड, यानी 332 है, वैसे 330 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में है, सूर्य के प्रकाश को धरती पर सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? धरती पर पहुंचने में 8.5 मिनट, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है, कहीं कुछ भी रहता है, लेकिन 8 मिनट के अप्रोक्स में जो होगा वही आप मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में है, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 89 में है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो 10 अभाज्य संख्या आप इसको बना सकते हैं। वैसे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से 10 को गिनती कर लीजिएगा और उसको जुड़ करके 10 से भाग दीजिएगा, उतना आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90 में है,
क्वेश्चन नंबर 90 में है 2714 बट्टा में 5074 घटाकर न्यूनतम पद है, तो इसको काट खुड़ कर आपको छोटा कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है असंगत चुने, ये भिन्न चुनना है। तो मान लीजिए भिन्न में इसमें क्या है कि 625 25 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 115 किसी का वर्ग नहीं है, यही भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 92 में है बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बाल विवाह जो निरोध अधिनियम वो 1929 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 में है सर्वोदय शब्द किसकी देन है? तो सर्वोदय शब्द जो है गांधी जी की देन है, सर्वोदय शब्द गांधी जी की देन है। क्वेश्चन नंबर 94 में है परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारत जनजीवन समाज एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 95 में है सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, इससे क्या है आप? तो इससे है विवादास्पद है, ये विवादास्पद है। भारतीय समाज में सामाजिक स्थायीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका बुनियादी आधार है जाति। क्वेश्चन नंबर 97 में है संयुक्त परिवार में मनाही है, तो मनाही क्या है? इनमें से सभी, इनमें से सभी है, मनाही सभी है, श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 98 में है यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था भी हैं, प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तो यह कथन है कार्ल मार्क्स जी का, कार्ल मार्क्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 99 में है जनसंख्यांकी शब्द किस भाषा से लिया गया? जनसंख्यांकी शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 100 में है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय का पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और हाँ डेली एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम आपको निश्चित निकल जाएगा, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ रोज़ क्लास देखते रहिएगा। और 150 जो है 150 MCQ क्वेश्चन हम अलग से भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे आगे दिन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।